आईजी हूँ तो पद पे हूँ, लेकिन उससे पहले बिहार का हूँ, भारत का हूँ। और बाल्यकाल से ही एक भावना जो मन में जिसने जन्म लिया तब लिया था जब भोपाल में थे 9th में। मेरे पिताजी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में काम किया करते थे, पोस्टिंग भोपाल हुई थी। वहाँ बच्चों ने बिहारी बोलकर चिढ़ाना शुरू किया और तब मन में बड़ी पीड़ा हुई थी कि बिहारी शब्द तो सम्मान का प्रतीक होना चाहिए, अपमान का सूचक कैसे बन गया। उस समय मुझे याद है जब सांची घूमने गए थे, विदिशा में लोगों ने बताया कि सम्राट अशोक कभी यहीं गवर्नर बनाकर भेजे गए थे। तब लगता था कि जहाँ शासन कभी बिहार से हुआ, और तब इतिहास को और पढ़ने पर बड़ी पीड़ा हुई और लगा कि बिहार तब क्यों था। मेरी लंबी यात्रा रही है। बाद में आईआईटी गए, पेपर लीक हुए। आईआईटी के बाद एक अलग अनुभव हुआ, जिसमें बेगूसराय का मैं रहने वाला हूँ, लोगों ने घर से मना किया कि मत आइए, पकड़ शादी होती है। उसी समय उपनिषद पढ़ने का मुझे अवसर मिला और बृहदारण्यक उपनिषद जब मैंने पढ़ा, मैंने यही पाया कि बिहार में जातियां तब भी थीं, लेकिन ऐसा जातिवाद अगर बिहार में तब रहा होता तो न कभी नंद वंश का उदय होता मगध में, और न कभी वैशाली की स्थापना हुई होती जिसमें 7,707 गणराजा चुने जाते थे जाति के आधार पर नहीं। एक वेदांत की जो दृष्टि थी कि व्यक्ति में कोई भेद नहीं है, हर व्यक्ति में ईश्वर का अंश है, इसने बिहार की संस्कृति को प्राचीन काल से एक अलग दृष्टि दी। इसीलिए हम पाते हैं कि आचार्य चाणक्य भी जब चले उन्होंने चंद्रगुप्त की जाति पर विचार नहीं किया। हर व्यक्ति की क्षमता ईश्वरीय है, गुण पूर्ण है, ऐसी दृष्टि वेदांत की है, और ये वेदांत की भूमि बिहार रही है। और इसीलिए आप देखेंगे बिहार की सोच अलग थी। हमने बहुत अपवाद प्रस्तुत किए, वैशाली को स्थापित किया, शून्य दिया, और वो परंपरा रुकनी नहीं चाहिए। उस परंपरा के हम वाहक हैं। अपने पूर्वजों को याद करके यदि हमने अपनी ऊर्जा का सही उपयोग किया, निश्चित ही बिहार तो विकसित करेंगे ही, भारत को विश्व को बनाने में भी हमारी एक बड़ी भूमिका होगी। तो इसी संकल्प के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। बिहार हर व्यक्ति को हर बंधन से परे उठकर जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं कि हम उठें और अपने पूर्वजों की भांति एक नई दिशा पूरे राष्ट्र को। बहुत बहुत